लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है हमारी दर्शगाह, है हमारी दर्शगाह, हर कसीदा रास्ता, हर कसीदा रास्ता। बिला तहीम मैं दावत इताब देता हूं मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी मजलिस वहदत मुस्लिमीन जनाब सैयद अहमद इकबाल रिजवी साहब। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील के लिए तमाम मोमिनीन की सलामती के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला आले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सलवात भेजें मोहम्मद वाले। दुआ गो हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जहाँ जहाँ मोमिनीन मोमिनात जिनके दिल में हुसैन इब्न अली की मोहब्बत है, जिनके दिल में आले अली की मोहब्बत है, अल्लाह उनके दुश्मनों को नाबूद फरमाए। ज़ान मोहतरम ज़्यादा जहमत नहीं देनी, 10 मिनट 12 मिनट आपको जहमत दूंगा और ज़ाहिर है कि मुसलसल ज़ाकिरीन उलमाए किराम यहाँ खिताब फरमा रहे हैं। अजीज़ों, सबसे बड़ी नेमत कायनात में हुसैन इब्न अली की मोहब्बत है। अली की मोहब्बत, आले अली की मोहब्बत कायनात की अजीम तरीन नेमत है और अल्लाह ये नेमत हर किसी को नसीब नहीं करता। अल्लाह देखता है जिसका दिल इस काबिल हो अल्लाह ज़र्फ को देखता है, दिल को देखता है। जिस कल्ब में ये सलाहियत हो कि अली की मोहब्बत को सुमो सके, अल्लाह उसे शिया करार देता है। मोहतरम, ये नेमत हर किसी को नसीब नहीं होती। इसीलिए आप देख लो पूरी तारीख इंसानियत में खरबों इंसान आए और आकर चले गए, लेकिन
अली की मोहब्बत के हामिल अंगुशुमार इंसान हर जमाने में रहे हैं। तो कभी अपनी किल्लत पर घबराना नहीं कि हम कलील तादाद में हैं। नहीं अज़ान मोहतरम, तुम कलील होकर भी हमेशा कसीर पर गालिब रहे हो। ये कलील होकर भी कसीर पर क्यों गालिब रहे? इसलिए कि तुम्हारा ईमान कुल्ले ईमान पर भी है और गालिबुन अला कुल्ले गालिब पर भी है। ये अली की विलायत है कि जो तुम्हें गलबा अता करती है कसीर तादाद के ऊपर। और ज़ान मोहतरम, अज़दारी सैयदुश्शुहदा ये मकतबे मोहम्मद वाले मोहम्मद का तुर्रा इम्तियाज है। ये हुसैन के गम में आंसू बहाना, हुसैन के गम में मातम करना, ये मजलिस, ये जुलूस अल्लाह ने ये तौफीक आले मोहम्मद के चाहने वालों को अता फरमाई। ये सुन्नत रसूल कि जिसे उम्मत रसूल ने तर्क किया हुआ है। भाई रोना सुन्नत है या नहीं है? सुन्नत रसूल है या नहीं है? शिया सुन्नी सब ने लिखा कि अभी हुसैन इब्ने अली ताजा ताजा इस दुनिया में, जाहिरी दुनिया में अल्लाह ने उन्हें वजूद बख्शा। इस जिस्मानी वजूद के साथ उस वक्त में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन इब्ने अली को अपनी आगोश में लिया। खुश हैं रिसालत माब, मुस्कुरा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं अपने नवासे को। और उस वक्त में जिब्राइल नाजिल होते हैं और जिब्राइल नाजिल होकर कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आप इस हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं? कहा हाँ, क्यों नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मुझसे है, मैं इससे हूं, ये मेरा दीन बचाएगा। और उस वक्त में जिब्राइल ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपका ये बेटा करबला के मैदान में शहीद हो जाए। ये पहली मजलिस है हुसैन के जाहिरी दुनिया में आने के बाद कि जो जिब्राइल ने पढ़ी और रिसालत माब ने गिरिया फरमाया। तो मजलिस पढ़ना भी अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल ने रहती दुनिया तक आने वाले मुसलमानों को बतला दिया कि ये मजलिस पढ़ना शियों की एजाद नहीं है, बल्कि जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से पढ़ रहे हैं। और रोना भी कोई बिदअत नहीं है। क्या आप कहो जी रोना बिदअत है, आंसू बहाना बिदअत है, शहीदों पे क्यों रो रहे हो? अगर रसूल हुसैन पर ना रोते तो हम भी ना रोते। हम तो रसूल की सुन्नत पर अमल करते हैं। लिहाजा अज़ान मोहतरम, ये हुसैन पर रोना रसूल की सुन्नत है और अल्लाह ने इस पूरी कायनात में आले मोहम्मद के चाहने वालों को ये तौफीक इनायत फरमाई कि सिर्फ हम हैं जो इस सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं। और इसको रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की गई। पूरी तारीख में, तारीख अहले बैत उठाकर देखें, तारीख तशय्यो उठाकर देखें कि लोगों ने हुसैन इब्ने अली को कत्ल करने के बाद भी हुसैन इब्ने अली के आसार को मिटाने की कोशिश की है। मुतवक्किल ने कई दफा मेरे मौला हुसैन इब्ने अली के मज़ार अक़दस को, हरम मुक़द्दस को गिराया, हल चलाया, पानी छोड़ दिया, ज़ायरीन पर पाबंदी लगाई, हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत के इजहार पर पाबंदी लगाई। ये पूरी तारीख में होता रहा।
लोगों के हाथ पांव कलम किए, कहा जो ज़ियारत हुसैन के लिए जाएगा वो अपना हाथ कलम करके जाएगा, वो अपना पांव कलम करके जाएगा। लेकिन तारीख तशय्यो गवाह है कि लोग हाथ पांव कलम करवाते रहे, लेकिन हुसैन की जियारत करना नहीं छोड़ी। जाने मोहतरम, ये तारीख तशय्यो है। हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत दिलों से नहीं निकाली जा सकती। तुम जितना निकालने की कोशिश करोगे उतनी ये मोहब्बत बढ़ती चली जाए। ये मैं नहीं कह रहा जाने मोहतरम, आप तारीख का मुतालिया कर लो, कितना नस्ल कुशी की गई अली की और औलाद अली की, आले अली की, शियान अली की, लेकिन ये मोहब्बत अली, मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, यहां तक कि ज़ुहूर इमाम से मुंसलिक होगी। ज़ानी मोहतरम, ज्यादा जहमत नहीं देनी, मैं सिर्फ पैगाम देना चाहता हूं, मजलिस नहीं पढ़ना चाहता। इंशाअल्लाह ज़ाकिरीन पढ़ेंगे। देखिए, इस वक्त जिस हम मरहले से गुजर रहे हैं, अहम तरीन मरहला है। अफगानिस्तान में अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है। तालिबान तकरीबन 70-80% इलाकों पर या कब्जा कर चुके हैं या फिर वहां लड़ाई जारी है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल फिरकावारियत की कोशिश की जा रही है, मुसलसल शियान हैदर कर्रार के हुकूक को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल का 40 आपके सामने है। 21 रमजान मुबारक की जो कुछ आपके साथ हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से FIRs काटी गई और शेड्यूल 4 में डाला गया, वो आपके सामने है। और अभी वो एलिमेंट्स कि जो मुल्क के अंदर नफरतें फैलाते हैं, फिरकावारियत फैलाते हैं, जो शियों की टारगेट किलिंग और नस्ल कुशी में शामिल रहे, अभी अफगानिस्तान के इस वाकये के बाद वो दोबारा से जमीन से उभर आए, दोबारा से वो ताकत पकड़ रहे हैं। पाकिस्तान में एक दफा फिर फिरकावारियत फैलाने की साजिश है। सबसे पहले मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं, अज़ादारी सईदुल शुहदा हमारी कोई रस्म नहीं है, ये किसी कौम या कबीले की रस्म नहीं, ये शियों की इबादत है। इबादत, ये शियों की इबादत है, ये मुसलमानों की इबादत है, ये सुन्नत रसूल है जिस पर हम अमल करते हैं। लिहाजा ये इबादत है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, उसी तरह से हम मजलिस करते हैं। और पाकिस्तान के आईन के मुताबिक किसी मसलक को उसकी इबादत से नहीं रोका जा सकता। ये मजलिस, ये जुलूस, ये आंसू बहाना हुसैन के गम में, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, हम किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, हम तो अपने मौला हुसैन पर आंसू बहाना चाहते हैं, हम गमे हुसैन मनाना चाहते हैं, और यह हमारी इबादत है। इस पर कोई कदगन बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा इंतजामिया की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अज़ादाराने सैयदुल शुहदा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, मजलिस में रुकावट न डालें, बल्कि मजलिस अज़ा में सहूलियात फराहम करें, सिक्योरिटी दें। ये बहुत वाज़ेह पैगाम मिल्लत जाफरिया की तरफ से पंजाब हुकूमत को भी है और वफाकी हुकूमत को भी है।
हम मुल्क के अंदर कोई वायलेशन नहीं चाहते, कोई इंतहा पसंदी को कबूल नहीं करेंगे, कोई फिरकावारियत को कबूल नहीं करेंगे, और ना किसी यजीदियत से ना हम पहले डरे हैं, ना आज डरे हैं, और ना किसी यजीद से डरेंगे। बहुत से यजीद आए, आकर चले गए। यजीद और यजीदी नस्ल मिट गई, लेकिन हुसैन और हुसैनी नस्ल आज भी जिंदा है। लिहाजा सबसे पहले मैं, चूंकि 2-3 मिनट में बात खत्म करूं, सबसे पहले हमें हाउस इन ऑर्डर करना है। मैं अपने तमाम मिल्लत जाफरिया के जितने बुजुर्गान, मातमी, अज़ादार बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, बहनें मेरी बैठी हुई हैं, सबसे पहली बात है हाउस इन ऑर्डर करना है। हमें यद वाहिदा बनना है, हमें मुत्तहिद होना है। हम सब अज़ादार हैं, अज़ादार कभी लड़ा नहीं करते। देखें, बाप का जनाजा, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अगर बाप का जनाजा घर में रखा हो तो भाई लड़ा नहीं करते, गम मनाते हैं, पुरसा कबूल करते हैं, पुरसा देते हैं एक दूसरे को। तो हुसैन हम सबकी अकीदतों का मरकज है। हुसैन हमारा सब कुछ है। हमारा दीन भी हुसैन से वाबस्ता और आखिरत भी हुसैन से वाबस्ता है। हम हुसैन की वजह से जिंदा हैं, हम इस अज़ादारी से जिंदा हैं। यह अज़ादारी हमें जिंदा करती है, हमने अज़ादारी को जिंदा नहीं किया। बस दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हुसैन इब्ने अली और मादर हुसैन को खुश करने के लिए हमें यद वाहिदा बनना है। इस मिंबर से मोहब्बतों का पैगाम जाना चाहिए, शियों के लिए भी, गैर शियों के लिए भी। मुझे पता चला कि इस गांव में माशाल्लाह शिया सुन्नी मुख्तलिफ मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले सब अज़ादारी में शरीक होते हैं। वो सबीले लगाते हैं, वो मातमदारी करते हैं, वो पुरसा देते हैं। कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। हक ये है, हक ये है, हुसैन फकत शियों के तो नहीं है ना भाई, बोलो भाई, शियों के फकत? हुसैन तो सबका है, पूरी इंसानियत का है, तमाम मुसलमानों का सरमाया है। ये तो नसीब अपना अपना है। कोई हुसैन से इजहार मवद्दत करता है और कोई यजीद से इजहार मवद्दत करता है, तो ये अपने अपनी नसीब की बात है। जान मोहतरम, हमें यद वाहिदा बनना है। कोई इख्तिलाफी बात, मेरी गुजारिश है, बानियान मजालिस से भी, जाकिरीन से भी, हमारे सब भाई हैं, हम उनके नौकर हैं, हम अज़ादारों के नौकर हैं, हम आपके पांव के खाक हैं। ये रिक्वेस्ट है। इस मिंबर से शियान अली इब्ने अबी तालिब को लड़ाने वाली कोई बात नहीं। ये मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है। मैं छोटा सा सैयद हूं, गुनाहगार आदमी हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर, हालात बहुत संगीन है और दुश्मन ये चाहता है कि हमारे दरमियान इख्तिलाफात के बीज को बोया जाए और इख्तिलाफात ईजाद किए जाए। पहली बात है, अली वलीउल्लाह मिल्लत जाफरिया को यकजा करती है। ये कलेमा, ये नारा अली वलीउल्लाह और लब्बैक या हुसैन, ये हम सबको यकजा कर देता है। बस लब्बैक या हुसैन के परचम तले हम एक हो जाएं, अली वलीउल्लाह के परचम तले हम सब एक हो जाएं। और इसी तरह से शिया सुन्नी यूनिटी भी बहुत जरूरी है। देखिए, आज आप सब मिलकर अज़ादारी कर रहे हैं, शिया सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी पुरशुकू अज़ादारी हो रही है। अगर ऐसे ही बाकी इलाकों में भी ऐसे ही हो जाए, शिया सुन्नी मिलकर अज़ादारी करें, तो दुश्मन को, हमारे मुल्क को कमजोर करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना? लिहाजा बस ये आपसे गुजारिश है कि हमें एक होना है, अपने अंदर शऊर पैदा करना है कि दुश्मन क्या कर रहा है। आइंदा आने वाले 2 महीने बहुत अहम है, बहुत ज्यादा अहम है, ये बता रहा हूं मैं आपको। इस वक्त तमाम
मुख्तलिफ हलकों में ये बात हो रही है कि जुलाई और अगस्त बहुत अहम है, माह मुहर्रम बहुत अहम है, इसमें कोई भी बड़ा फितना खड़ा किया जा सकता है। हमें होशियार रहना है, शुजाअत के साथ मैदान में खड़े रहना है, अपनी आजादारी से, अपने हुकूक से 1 इंच पीछे नहीं हटना। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आजादारी सईदुल शुहदा हमारी शहरग हयात है। अजीजों, इससे ज्यादा आपको जहमत नहीं देता। आजादारी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हुसैन ने अपना सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया और मेरा हुसैन बड़ा मजलूम है। यह आजादारी मेरी बीबी ज़ैनब कुबरा की अमानत है। मेरी बीबी ने यजीद की आंखों में आंखें डालकर कहा था, जब मेरी बीबी रसन बस्ता थी, मेरी बीबी ने कहा था, या यजीद किद कैदक व सअसायक व नासिब जुहदक फवल्लाहि ला तुमहु ज़िक्रना। क्या यजीद, तू जितनी चाले चलना चाहता है चाले चल ले, तू जितना जोर लगाना चाहता है जोर लगा ले, अगर तू ये समझता है कि हुसैन इब्ने अली का जिक्र मिटा देगा, वल्लाह हुसैन का जिक्र मिटने वाला नहीं है। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सकीनतुन नजा। हुसैन हिदायत का चराग और नजात की कश्ती है। अजीज साथियों, मैं 2 जुमले मसाइब के पढ़ूंगा, तफसीली नहीं पढ़ूंगा। तो जब मेरे मौला हुसैन क्या रुखसत आखिर था, मौला हुसैन खैमे में आए और एक आखिरी सलाम किए। कहा, ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम कबूल करो, सकीना मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। अज़ादारों, अल्लाह जाने हुसैन ने कैसे इजाजत ली और मेरा मौला चला। बस रावी ने इतना लिखा कि जब मेरा मौला खेमे से निकला है ना, तो ऐसे निकला है जैसे भरे घर से जनाजा उठा। भरे घर से जनाजा उठता है। अज़ादारों, बस मेरा मौला हुसैन खेमे से बाहर निकला और जुलजना को देखा। एक दफा मेरे मौला की रीत ये थी कि जब भी मौला जुलजना पर सवार होते थे, कभी अब्बास आगे बढ़ते थे, कभी अकबर आगे बढ़ते थे। मौला इस शान से सवार हुआ करते थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि मेरा मौला फनज़रा इला यमीनन व शमाला, हुसैन ने दाएं देखा, हुसैन ने बाएं देखा। ना अब्बास है, ना अली अकबर है, बस हुसैन ने सर झुकाया। उधर खैमे का पर्दा उठा। अली की बेटी ये कहती हुई आगे बढ़ी, भैया अब्बास नहीं तो क्या हुआ, ज़ैनब अब्बास बनकर आपको सवार करवाएगी। अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब वो है कि जिसने हुसैन को सवार करवाया है। अज़ादारों, बस हुसैन सवार हुए और अब जुलजना को चलाना चाहते हैं। एड़ लगाई, लेकिन जुलजना ने चलने से इनकार किया। अज़ादारों, जानते हो क्यों? जब हुसैन ने जुलजना से कहा, जुलजना तू भी बड़ा प्यासा है, मैं भी बड़ा प्यासा हूं, ये आखिरी सफर है, इसके बाद तुझे जहमत नहीं दूंगा। अज़ादारों, बस जुलजना ने जमीन की तरफ इशारा किया। आंखों से जुलजना के आंसू जारी है। अब जो हुसैन ने जमीन की तरफ पलट कर देखा, क्या कयामत का मंजर था। अरे नन्ही सकीना जुलजना के सुमों से लिपटी हुई, जुलजना से कह रही थी, अरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को करबला के मैदान में ना लेके जाना। जो गया वो वापस नहीं आया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिब।